सारे गेहूं फैला दिए यहाँ पे। ये कर दे मैंने कबूतरों को भगाने का जुगाड़। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत शहर दिल्ली से। वेलकम टू माय चैनल सुनीता डंगवाल दिल से पहाड़ी ब्लॉग। तो हम सब भी अच्छे हैं और उम्मीद है कि आप सब भी स्वस्थ और मस्त होंगे। दिल्ली का मौसम उसी टाइम तो तेज वाली धूप लग रही है और उसी टाइम फिर काले काले बादल लग जा रहे हैं। देखिए, तो आज कर रही हूँ मैं गेहूँ की धुलाई कर रही हूँ और निकाल दिया मैंने। एक थैला तो यह है और एक थैला ये है। और काफ़ी दिनों से तो बारिश हो रही थी बरसात के टाइम में। वैसे तो मैंने कुछ गेहूँ ना गर्मियों से ही धो के रखे हैं, पर ये राशन का जो गेहूँ मिलता है ना, तो ये फिर 2 थैले हो गए थे और फिर मैंने सोचा कि आज इनको धो ही लेती हूँ। आज थोड़ा सा धूप लगी हुई है तो आज इनको धो करके और सुखा लेती हूँ, तो सूख भी जाएंगे। एक धूप से नहीं सूखेंगे तो कल की धूप से भी सूखे जाएंगे। 2 धूप तो लगानी पड़ती है गेहूँ को। तो ये देखिए, ले आए मैं 2 थैले और यहाँ पे भर दिया मैंने पानी का टब भर दिया। ये बाल्टी ले आई, सब सामान ले आई गेहूँ धोने का। और ये देखिए, बाहर तो आज खूब धूप लगी हुई है। ये मैंने बड़ा छन्ना गेहूँ धोने के लिए और ये ले ली मैंने बाल्टी। ये भर दिया मैंने पानी का टब। वैसे नल में भी है पानी, धीरे धीरे टब में आता रहेगा और फिर इनसे मैं यहाँ इस बाल्टी में डाल करके गेहूँ धो लूँगी फिर। ये देखिए, तो आज का ये है मेरे लिए सबसे बड़ा काम। और अभी गेहूँ धोने की तैयारी शुरू की मैंने, तब तक बाहर में कबूतर आ गए। और कबूतरों को पता नहीं कैसे पता लग जाता कि आज गेहूँ धुल रहे हैं। और थोड़ा देर भी अगर छोड़ो ना गेहूँ को खुला तो चपट कर जाते हैं वो। लेती हूँ मैं गेहूँ धोने की तैयारी। तो ये देखिए, ये राशन का गेहूँ मिलता है तो क्या बुरे हाल हो रखे हैं गेहूँ को। ये देखिए, मिट्टी मिट्टी और कूड़ा तो इतना ज़्यादा रहता है। ये देखिए, बिना धोए हुए तो बात भी नहीं बनेगी। इनको धोना ही पड़ता है। अब फिर धोने के बाद अच्छे से सुखाना पड़ता है 2 दिन तक। और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो फिर अगर ऐसे छोड़ देंगे ना तो छत में कबूतर तो 2 घंटे नहीं लगाएंगे, 20-22 किलो चपट कर जाएंगे 2 घंटे में ही गेहूँ। तो फिर छत में रखवाली भी करनी पड़ती है कबूतरों से बचाने के लिए। एक हाथ में मैंने एक फोन पकड़ रखा है, अब एक हाथ से काम करिए तो खटपटा सा लग रहा है इसको। देखिए, इससे यह होगा कि पानी तो नाली में चला जाएगा। अब जो ये गेहूँ का कूड़ा है ना, ये छन्नी में रुक जाएगा। इससे क्या होगा कि नाली बंद नहीं होगी। अगर इस कूड़े को ना नाली में डाल देंगे ना तो नाली पूरी बंद हो सकती है। तो इसको मैं छन्नी में ले लेती हूँ और फिर छन्नी में से पानी चला जाएगा नाली में और ये कूड़ा छन्नी में रुक जाएगा। जिसको डस्टबिन में डाल देंगे फिर। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही कूड़ा लग रहा है इसमें। लगता है 2-3 पानी से धोना पड़ेगा इसको, 2-3 बारी में, फिर जाके साफ होएगा। ये देखिए, मिट्टी भी है इसमें। ये देखिए, मेरे हाथ में कांटा भी चुभ गया है।
अब धो गए हैं ये, 2 पानी से मैंने धो लिए। ये देखिए थोड़ा छन्नी में अलग कर दे, ये देखिए, और ये साफ हो गए गेहूँ। अब इसको डाल देंगे बड़े छन्नी में। और इसमें से क्या होगा कि पानी निकलता रहेगा, तो फिर जैसे पानी निकल जाएगा ना, फिर डालेंगे छत में इनको धूप में सुखाने के लिए। ये बड़े छन्नी में डाल दिए। इसको थोड़ा देर यहाँ पे पानी निकलने देंगे, ऐसे करके। अब इसमें से पानी सब निकल जाएगा और फिर थोड़ा सा फिर हल्के होंगे छत में ले जाने के लिए। ये तो पानी पानी हो जाता फिर, और छन्नी से सारा पानी निकल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये निकलने लग गया छन्नी में से, सारे गेहूं में से पानी निकलने लग गया। ये देखिए, और फिर डाल दूंगी इस टप में। पानी निकल चुका है, इसको डाल दूंगी मैं इस वाले टप में। इस टप को भर के अब फिर ले जाऊंगी छत में सुखाने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे धुल गए गेहूँ। ये इस थैले के अंदर के गेहूँ दिखाती मैं आपको, कैसा राशन का गेहूँ मिलता है हमें। देखो आप, थैले के अंदर इतना ज्यादा कूड़ा रहता है ना इसमें, और इतनी ज्यादा मिट्टी। ये देखिए, ये देखिए मिट्टी, ये देखिए कूड़ा। गेहूं तो अच्छा रहता है, पर कूड़ा इतना ज्यादा रहता है इसमें। धूल, मिट्टी, मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर जैसे। ये देखिए, अभी मैंने ये 2 ही बारी के गेहूं धोए, और देखिए कूड़े, देखिए एक छन्नी भर गई। तो इतना कूड़ा रहता है, पता नहीं कहाँ से आता होगा इन गेहूं में इतना कूड़ा। तो गेहूं धो ही रही थी, और जब तक 1-2 बारी के गेहूं धोए, तब तक देखा कि टंकी में पानी खत्म हो गया। अब फिर नीचे जाना पड़ेगा, और फिर मोटर चलाऊंगी अभी, तो फिर टंकी भरूंगी, या फिर से तब जाऊंगी फिर गेहूं धोने के लिए। तो बड़ी आफत आ जाती है, एक काम करने जाओ तब तक दूसरा काम याद आ जाता है। चल रही पानी की मोटर। ये देखिए, इस पे आ गया उजाला, समरसीबल है ये। तो यहाँ से मोटर ऑन करेंगे तो यहाँ से चल जाएगा, ये लाल बत्ती चल जाएगी। और इतने में यहाँ वाल भी कब बंद करने पड़ेंगे। इसको ऐसे घुमाएंगे। ये वाली मोटर दिख रही होगी, ये बाहर के पानी की है। जब बाहर का पानी आता तो ये वाली मोटर चलानी पड़ती है, और ये वाल खोलने पड़ते हैं। और अभी अंदर का पानी चलाया है तो बाहर के लिए वाल बंद करना पड़ेगा फिर। ये देखिए, मोटर चलाने के बाद 2 ही मिनट बैठी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट तक बैठे होंगे मैं नीचे। और इतने में ना टंकी भर गई ऊपर, पूरा पानी गिर गया। दिखाती हूँ आपको कहाँ से गिर रहा है पानी। समरसेबल में बहुत तेज़ पानी आता है, और 2 या 3 मिनट में ही टंकी भर जाती है। पूरा पानी भर गया इतने में। फटाफट से नल खोल देती हूँ, कुछ इसमें कम हो जाएगा फिर। एक थैला तो धुल गया, ये दूसरा थैला खोलते इसमें देखते कैसे होंगे गेहूँ। खोल दे मैंने ये वाला थैला, पर इसमें ना थोड़ा कम लग रहा है कूड़ा। देखिए, थोड़ा साफ लग रहे हैं गेहूँ, और गेहूँ भी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा कम है गेहूँ, वो कूड़ा भी और भूसा भी थोड़ा कम है। तो यह 1 महीने का ये है, और 1 महीने का ये है। और प्रत्येक महीने मिलती है राशन, नवंबर के हिसाब से मिलती है। जितने नवंबर होंगे
उतने मोयम्बर के लिए मिलते हैं। 3 किलो गेहूं और 3 किलो गेहूं मिलते हैं और 2 किलो चावल मिलते हैं। तो प्रत्येक मोयम्बर के लिए 5 किलो राशन मिलता है और उसमें फिर इतना कूड़ा भी मिलता है साथ में। देखो इस वाले थैले में तो भाई बहुत कम कूड़ा है। ये देखो कूड़ा भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, भूसा भी बहुत कम है। ये वाले गेहूँ बहुत अच्छे हैं। देखिए एकदम अच्छा साबुत दाना भी है एकदम। देखिए इसमें बहुत अच्छा गेहूँ है। जब अच्छा मिलता है तो मन खुश हो जाता है और जब ऐसे कूड़ा आता है मन बहुत दुखी हो जाता है कूड़े को देख के। और अभी तो कितना ही सुखाने के बाद ही निकलेगा कूड़ा। तो धुल गए मेरे सारे गेहूँ, दोनों थैला धो दिए और एक डाल दिया ऊपर छत में और एक अभी टप भर रखा है तो इसको भी लेके जाती हूँ ऊपर छत में और देखती हूँ कितने कितने कबूतर आए। वैसे मैंने तो जुगाड़ कर रखा है कबूतरों को भगाने के लिए, पर फिर भी देखते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं। और मैं आपको भी ले चलती हूँ छत में और दिखाती हूँ। इतनी तेज़ तेज़ हवाएं भी चल रही है ना, आज बहुत तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। तो चलिए मेरे साथ छत में और देखते हैं छत के नज़ारे भी। देखें कबूतर तैयार, ये देखिए। और ऊपर वाली छत में तो कितने जा रखे होंगे, दिखाते हैं आपको ऊपर जाके। इतनी तेज तेज हवाएं चल रही हैं। सारे गेहूँ फैला दिए यहाँ पे, ये देखिए। और ये कर दिया मैंने कबूतरों को भगाने का जुगाड़। रस्सी बांधी और इस पर बांधी मैंने काली पन्नी, तो इससे कबूतर कम आएंगे। ये देखिए ये छिड़बिड़ाहट करेगी ना ये पन्नी, तो इसके हल्ले से कम आएंगे कबूतर। ये देखिए ऐसे उड़ती रहेंगी और फिर कबूतर कम आएंगे। अभी तो नहीं दिख रही, एक कबूतर भी नहीं दिख रहा अभी। तो फाइनली मैंने गेहूँ धो दिए और डाल दिए ऊपर छत में सुखाने के लिए डाल दिए। और इतनी थकान हो जाती है ना, पहले गेहूँ इस वाले छत में लाओ, फिर यहाँ से धो के ऊपर वाली छत में रखो, तो काफ़ी थकान हो जाती है। और अभी थकान के मारे बैठ गई हूँ। और थोड़ा सा भी यहाँ पे पानी वानी भी है, इसको भी साफ़ करना है। वाइफर से साफ़ कर लेते हैं इसको पहले।
आज बाहर इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही ना, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही है। लगता है फिर से बारिश होने की संभावना लग रही है, और बारिश नहीं होनी चाहिए अभी। अब काफ़ी बारिश हो गई। वैसे ही मैंने गेहूँ धो रखे हैं, तो आज और कल तो बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गेहूँ कैसे सूखेंगे मेरे। देखो उसी टाइम धूप लग रही है, उसी टाइम ना फिर बादल भी लग जा रहे हैं, हवाएं भी चल रही हैं तेज़ तेज़। देखो और ये ना पता नहीं क्या हो रहा है ये कल से। देखिए एकदम लाल लाल से, ये एलर्जी टाइप की हो रही, पता नहीं क्यों हो रही है। एक बार पहले भी हुई थी पिछले महीने, तो फिर मैं डॉक्टर से दवाई लाई थी, और फिर उसको खा के थोड़ा सा ठीक हो गई थी, और फिर कल परसों से फिर हो रही है। पता नहीं कैसे क्यों हो रही है, और किस कारण हो रही है। देखिए ऐसे लाल लाल से हो रखा पूरा यहाँ पे इधर, और पता नहीं, फिर से दवाई लेनी पड़ेगी तब जाके ठीक होगा। मेरे को लग रहा है बिना दवाई के नहीं होगा ठीक। देखिए पूरा यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। पता नहीं क्या ही हो रहा है ये, फिर से दवाई लानी पड़ेगी डॉक्टर से, तब जाके फिर से ठीक होगा। सारे बाल उड़ा रहे, बाहर तेज तेज हवाएं चल रही हैं, बाल सारे इधर उधर उड़ रहे हैं वो। और आजकल ना थोड़ा सा मन दुखी भी है, और मन इसलिए दुखी है कि मेरे जेठ जी हैं, जो मेरे हस्बैंड जी के चाचा जी के बेटे लगते हैं, और तो वो काफ़ी टाइम से तबीयत भी खराब थी उनकी, और ऐसे ही लगभग 5-6 महीने से उनकी तबीयत खराब थी। और फिर उनका संडे को, हाँ शायद संडे को, कितनी तारीख है पता नहीं, संडे को फिर उनका देहांत हो गया। और तो इसलिए मन बड़ा उदास भी था, और बहुत बुरा लगता है जब परिवार में ऐसा होता है। और वो हमारे परिवार में वो दूसरे नंबर के थे, शायद मेरे जेठ जी थे, वो मेरे हस्बैंड जी के चाचा जी के बड़े सुपुत्र थे। और तो 2 मेरे चाचा ससुर जी के बेटे हैं, और 2 मेरे ताया ससुर जी के बेटे हैं, और 2 मेरे ससुर जी के बेटे हैं। तो जो जिन जेठ जी का देहांत हुआ है, वो चाचा ससुर जी के बड़े सुपुत्र थे वो। तो इसलिए आजकल बड़ा मन उदास भी है, और बस यही था। तो अभी तो हो गया, रात का समय हो गया, और रात का खाना पीना भी खा ही लिया। और आजकल ना हमारा अबाजा हो रखा है, तो अबाजा वाला खाना बन रहा है। अबाजा मतलब होता है कि जेठ जी का देहांत हो गया था, तो 11 दिन तक जब तक शुद्ध नहीं हो जाते तब तक हम फिर नॉर्मल खाना खाएंगे। उसमें लहसुन और प्याज और हल्दी और तेल, इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे आजकल सब्जी में या दालों में। नॉर्मल सा खाना खाएंगे। दालें भी
टोटली वाली दालें नहीं खा सकते, और उसमें खाते हम चने की दाल और मूंग की दाल खाएंगे 11 दिन तक, जब तक कि शुद्ध नहीं हो जाते यानी हवन नहीं हो जाता। और जब 11 दिन या 12वें दिन से हम फिर जब ध्यानते के घर से आएगा तेल में बना हुआ कोई सभी पकवान, पूड़ियाँ या पकौड़ी, कोई सभी जो ध्यानता के घर से आएगा तो उसको खाने के बाद फिर उसको बोलते हैं तेल चखाई। और तेल चखाई करने के बाद फिर जाके हम सरसों का तेल और हल्दी और लहसुन प्याज तब जाके हम खा सकते हैं। तो ये करना भी अनिवार्य होता है। 11 दिन तक तो बिल्कुल सिंपल ढंग से रहना पड़ता है। और पहले तो बहुत ज़्यादा मानते थे इन चीज़ों को, पर अब धीरे 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 करके हम तो कर रहे हैं, हमें तो सब पता है क्या करना है, कैसा करना है, कैसा रहना है। पर अब जो आने वाली पीढ़ी है तो शायद उनको इतना पता भी नहीं होगा कि सब अच्छे अच्छे पकवानों का, सब अच्छा अच्छा खाने का आजकल त्याग करना पड़ता है और एकदम सिंपल सा खाना खाना पड़ता है आजकल, और सिंपल से रहना पड़ता है। वैसे भी श्राद्ध भी बैठे हुए हैं, और श्राद्ध भी बैठे हैं तो फिर हमारा जो अब आ जाए तो उसकी वजह से भी तो एकदम सिंपल से रहना पड़ता है और सिंपल सा भोजन खाना पड़ता है। और नए कपड़े चटक पटक वाले ज़्यादा नहीं पहनते हैं। तो यही सब था, और मैं इस वीडियो को ना इतना ही रखती हूँ, और मैं मिलूँगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत। और आजकल पितृपक्ष भी चल रहे हैं तो सभी पितृ देवताओं को 7 बार नमन।